सुप्रभात बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 7 पाठ 3 हिमालय की बेटियां का प्रश्न उत्तर देखेंगे। बच्चों, आज हम लोग इसको ऑनलाइन क्लास में जो है इसको पढ़ चुके हैं, इस पाठ को। आज उसका हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है जो है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किस रूपों में देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा नागार्जुन। कहते हैं नदियों को माँ स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों श्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। दूसरा आंसर देखते हैं हम लोग। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियां हैं, जिनमें बहुत सारी अन्य छोटी बड़ी नदियां आकर मिल जाती हैं। ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं, यानी कि हिमालय से पिघलती हुई बर्फ़ की एक एक बूंद मिलाकर ये नदियाँ बनी हैं। इनका रूप इतना लुभावना है कि समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का साथ थामने पर गर्व महसूस करता है। इनका रूप विशाल और विराट है। ठीक है बच्चों, तो आप सबने इस पाठ को पढ़ा था। ठीक है, तो वैसी का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर। तो सब कुछ तो उसमें पाठ में क्या बताया रहा है, किसको बेटी कहा गया है, किसको, तो उस आधार पे यहाँ पे प्रश्न बना है, तो उस आधार पे उसके आंसर बताए जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। उसका आंसर है नदियाँ युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारी भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाती हैं। इसलिए नदियाँ माता के समान पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख सहकर भी इस प्रकार का कल्याण केवल माता ही कर सकती है। लेखक ने इसलिए लोक माता कहा है। ठीक है बच्चों, तो जो लोग काका कालेकर का जो बताया है कि ये माता जो कहा है, तो माता इसीलिए कहा है क्योंकि हम लोग कितने भी कूड़ा करकट फेंक देते हैं जल में, तो हमारा गंगा मैया है, तो वो क्या होती हैं कि हम लोग को शुद्ध जल देती हैं। और हम लोग कितना प्रदूषण करते हैं, फिर भी हमको शुद्ध हवा मतलब पेड़ देता है। तो इसीलिए जो है इन लोगों को लेखक जो है माँ का स्वरूप दिया है। ठीक है, रूप दिया है। अगला देखते हैं। 4 क्वेश्चन है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। ठीक है बच्चों, तो उत्तर देखते हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की नदियों की अठलेखियों की बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों को पेड़ पौधों से भरी घाटियों की देवदार और चीड़ सारों चिनार कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। अगला देखते हैं लेख से आगे। एक क्वेश्चन इसका भी है कि यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब ये हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। उत्तर इसका देखते हैं। 1947 के बाद आज तक नदियाँ उसी प्रकार बढ़ती हुई आ रही हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती संख्या में प्रदूषण के कारण नदियों का जल पहले की तरह साफ और निर्मल नहीं रहा। गंगा जैसी पवित्र मानी जाने वाली नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। यही नदियों में जल का प्रवाह भी कम हुआ है। यह स्थिति मानव जाति के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो इसमें जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं वो इसमें आंसर लिखे हैं, हिमालय में
हिमालय में देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सब इसको पढ़ते रहिए और लोगों को भी शेयर करिए अपने मित्रों को कि आप सभी इस पाठ को देखें, क्लास 7 के बच्चे। ओके बच्चे, धन्यवाद।